हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर क्लासेस, पहचान क्लासेस। मैं बसंती आप सभी के साथ स्टैंडर्ड 5 का मैथ्स क्लास को कंटिन्यू कर रही हूँ। तो इससे आज का क्लास हमारा कॉमन मल्टीपल्स है। इससे पहले हमने मल्टीपल्स कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं। अगर किसी ने मल्टीपल्स नहीं समझा हो तो मेरा मल्टीपल वाला वीडियो अच्छा से समझ लीजिए। वो अगर समझेंगे तभी ये क्लास आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉमन मल्टीपल्स। कॉमन, ये कॉमन वर्ड को नोटिस कीजिए। कॉमन मतलब क्या? जो कॉमन है, जो सभी में है। अब किसमें वो भी हमको देखना है। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन लिखते हैं। फाइंड कॉमन मल्टीपल्स ऑफ, ऐसे आपका क्वेश्चन रहेगा। फाइंड कॉमन मल्टीपल्स ऑफ नंबर 1 4, 6, नंबर 2 8, 10। तो देखिए इस तरह से 2 डिजिट 3 डिजिट कुछ भी दिया रहेगा तो पहले हम लोग 2 डिजिट वाला समझते हैं कैसे कॉमन मल्टीपल्स फाइंड किया जाता है। तो हम क्या करेंगे, जो भी कुछ नंबर्स दिया है इसका हमको पहले मल्टीपल्स फाइंड करना है और उसके बाद कॉमन फाइंड करेंगे। तो चलिए 4 का मल्टीपल फाइंड करते हैं। 4, 8, 12, 16, 20, 24, चलिए 10 या तो 10 मल्टीपल लिख लिए। वैसे 6 का भी लिखते हैं। दोनों नंबर का हमको मल्टीपल अलग अलग से लिखना है। 6, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60। तो इस तरह से हमको पहले मल्टीपल्स लिखना है। हम प्रीवियस क्लास में सीखे ना कि कैसे मल्टीपल्स लिखा जाता है। तो मल्टीपल्स पहले लिख लिए। अब ये ना हमको चेक करना है कि कौन कौन सा नंबर देखिए दोनों में है। कॉमन मीन्स जो दोनों में होगा। अभी हम चेक करेंगे। देखिए 12 देखिए दोनों में है तो 12 इज ए कॉमन मल्टीपल। 12 दोनों में है मतलब 12 इज ए कॉमन मल्टीपल। फिर 24 is also a common multiple which is in both multiple table. Next है 36। तो इस तरह से अगर हम और मल्टीपल्स लिखें और अगर हम मल्टीपल्स लिखेंगे तो हमारा और कॉमन मल्टीपल आएगा। तो चलिए हमारा जितना आया है, हम जितना कॉमन मल्टीपल आया है ना उसी को हम लिखेंगे। तो अभी हम लिखेंगे कॉमन मल्टीपल्स आर, क्या क्या कॉमन मल्टीपल्स हो रहा है? 12, 24, 36 और भी आएगा। और अगर हम ज़्यादा मल्टीपल लिखेंगे ना और हमारा कॉमन आएगा। तो दीज आर द कॉमन मल्टीपल्स। यही कॉमन मल्टीपल्स का कॉन्सेप्ट है कि हमको पहले पूरा मल्टीपल्स लिख लेना है, फिर हमको चेक करना है कि कौन कौन सा नंबर दोनों में है, मतलब दोनों में कॉमन है। अब चलिए करते हैं 8 और 10। 8 का 8, 32, 48, हम जितना दूर लिख सकते हैं मल्टीपल 10, 11, 12 जितना लिख सकते हैं। नेक्स्ट अभी 10 का लिखेंगे। ऐसे लिख सकते हैं मल्टीपल ऑफ, यहाँ भी लिख सकते हैं। यह मल्टीपल लिख रहे हैं। मल्टीपल्स ऑफ 4, मल्टीपल्स ऑफ 6, यार मल्टीपल ऑफ 8 एंड मल्टीपल ऑफ 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 etc.
अब हम चेक करेंगे कि दोनों में कॉमन क्या है, कौन सा नंबर है जो दोनों में है। देखिए 40 इज ए कॉमन मल्टीपल, अगेन 80 इज ए कॉमन मल्टीपल। और हम आगे बढ़ेंगे तो और मिलेगा, बट अभी हमको इतना ही लिखना है। कॉमन मल्टीपल्स इक्वल टू 40, 80 और भी ज़्यादा आएगा। नेक्स्ट हम 3 नंबर्स में कॉमन मल्टीपल फाइंड करेंगे। ये समझ गए होंगे सभी? नेक्स्ट अभी हम एक 3 नंबर लेते हैं। फोर, 6, 8। अभी हमको 3 नंबर में कॉमन मल्टीपल फाइंड करना है। तो पहले 4 का लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 4 ऑफ 4 लिखेंगे, फिर मल्टीपल्स ऑफ 6 लिखेंगे, उसके बाद मल्टीपल्स ऑफ 8 लिखेंगे। तीनों का हमको लिखना है। 4, 8, 16, 24, 28, और थोड़ा लिख देते हैं 44 और 2 लिखेंगे 44 एंड 48 तक लिख रहे हैं। देखिए 4, 12 जब 48। अब 6 के लिखेंगे 6, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66। ओके, 8 का लिखते हैं 8, 16, 24, 72, 80, 88। ओके, तो इस तरह से वी हैव रिटन द मल्टीपल्स ऑफ ऑल 3 नंबर्स। तीनों नंबर का हमने मल्टीपल्स लिख लिया। अभी चलिए, अभी हमको चेक करना है कि कौन सा नंबर है जो तीनों में है, कौन सा नंबर है जो हमको खोजना पड़ेगा कि जो तीनों में होगा। चलिए अभी खोजना शुरू करते हैं। 4 नहीं है, 8 भी नहीं है, 12 भी है। देखिए 12 यहाँ है, बट 2 में रहने से नहीं होगा, हमको तीनों में चाहिए, तभी ये तीनों में कॉमन होगा। जो हमारे तीनों जन के पास, हम 8 को छोड़ नहीं सकते हैं, एक को हम छोड़ नहीं देंगे। 4, 6 में मिलेगा तो हम सर्कल नहीं करेंगे, हमको तीनों में चाहिए। 10, 16, 20, 24 यस 24 देखिए मिल गया ना। 24 ये तीनों में कॉमन है। और नेक्स्ट और देखते हैं 28 नो 32 भी नहीं है, 36 नहीं, 36 भी नहीं होगा, 40 भी नहीं होगा, 48। तो जो नंबर तीनों में है, आप कभी भी बाय मिस्टेक जो दोनों में है उसको सर्कल नहीं करेंगे। हमारा कॉमन तीनों में होना चाहिए, तभी ये कॉमन मल्टीपल होगा। बस इस पॉइंट को आपको याद रखना है। आप कभी भी मिस्टेक से कि आप देख रहे हैं 40 इसमें है, 40 उसमें है, सर्कल करेंगे नहीं। हमको तीनों में चेक करना है कि तीनों में होना चाहिए। ये तीनों नंबर में हमारा कॉमन आनी चाहिए, हमारे 4 में, 6 में, 8 में, तभी हम इसको कॉमन मानेंगे, नहीं तो हम कॉमन नहीं मानेंगे। देन कॉमन मल्टीपल्स इक्वल टू क्या क्या कॉमन हो रहा है हमारा, बताइए। 24, 48 और आगे जाएंगे तो और ज़्यादा लिखेंगे तो हमारा और आ सकता था, बट हम 2 ही ले आए हैं, 2 ही कॉमन फैक्टर फाइंड कर सके हैं। ओके, देन इस तरह से 3 नंबर रहने से भी आपको इसी तरीके से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ फॉर यू। आप लोग चलिए देखते हैं आप कितना जन कर सकते हैं। अभी आपके लिए क्वेश्चन दे रही हूँ मैं। 6, 8 एंड 10
इट इज फॉर यू। आपको इस तरह से करना है और आंसर फाइंड करना है। यू हैव टू फाइंड कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6, 8 एंड 10। फर्स्ट राइट ऑल मल्टीपल्स ऑफ 6, देन राइट ऑल मल्टीपल्स ऑफ 8, देन राइट ऑल मल्टीपल्स ऑफ 10। ये तीनों का मल्टीपल्स आप लिखेंगे, देन सर्च द कॉमन मल्टीपल। फिर आपको इस तरह से सर्च करना है कि कौन सा नंबर है जो कि तीनों में है। दो में होने से आप उसको सर्कल नहीं करेंगे, जो तीनों में होगा उसमें उसी को आप सर्कल करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपके लिए ये आप कीजिए। ओके, चलिए आप सभी ने कर लिए होंगे। अभी हम नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट अभी हम समझेंगे LCM। LCM फुल फॉर्म लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट के जगह में आप लिस्ट भी लिख सकते हैं। लोएस्ट एंड लिस्ट बोथ आर सेम। लोएस्ट भी बोल सकते हैं या लिस्ट भी बोल सकते हैं। तो इसके लिए बहुत सारे रूल्स है, तो हम रूल नंबर 1 करेंगे। रूल नंबर 1, LCM बाय लिस्टिंग मल्टीपल्स। जो अभी हमने किया जो रूल, उसी रूल से पहले करेंगे। बाय लिस्टिंग मल्टीपल्स मतलब मल्टीपल लिखकर उसको लिस्ट बनाकर हमको उससे LCM फाइंड करना है। तो चलिए इस रूल से करेंगे। 8 and 10 इट इज आवर क्वेश्चन। वी हैव टू फाइंड LCM। अभी हम क्या फाइंड कर रहे हैं? LCM फाइंड कर रहे हैं। तो चलिए अब दोनों का राइट मल्टीपल्स ऑफ 8 का मल्टीपल लिखेंगे और फिर 10 का मल्टीपल लिखेंगे। चलिए फर्स्ट हो जाए शुरू मेरे साथ, आप लोग भी लिखिए। 8 2 16, 8 3 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72 एंड 80। चलिए 10 तक मल्टीपल लिखें। जैसे हमने पहले किया सेम प्रोसेस है ये वाला प्रोसेस, लिस्टिंग मल्टीपल। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। ओके, अब रिटर्न ऑल मल्टीपल्स, ऑल मल्टीपल हमने लिख लिया। अभी हमको पहले कॉमन मल्टीपल सर्च करना है, जैसे हमने पहले किया। पहले कॉमन मल्टीपल सर्च करेंगे। कॉमन मल्टीपल्स इक्वल टू क्या क्या कॉमन मल्टीपल्स है, चलिए चेक करेंगे। को एकदम फर्स्ट चेक करना है। 40 हेयर 40। ओके, 40 फर्स्ट मिला हमको। नेक्स्ट है 80 एंड हेयर ऑल्सो 80। देन 40 एंड 80 दीज और आता, और अगर ज़्यादा हम लिखते। अभी देखिए, अभी हेडिंग समझ में आएगा। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, देयर आर मेनी मल्टीपल्स, बहुत मल्टीपल्स हो सकता है, बट आवर आंसर इज द लोएस्ट नंबर, द स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर। तो हम लिख सकते हैं LCM इक्वल टू 40 आंसर। ओके, जो हमारा फर्स्ट नंबर है या तो बोल सकते सबसे लिस्ट, ये देखिए सबसे छोटा है, इसके बाद जो भी कॉमन आएगा ना वो इससे बड़ा नंबर होगा। सो द लिस्ट नंबर इज आवर LCM। तो इस मेथड से आपको ऐसे करके LCM फाइंड करना है। दिस इज LCM बाय लिस्टिंग मल्टीपल्स। मल्टीपल को फाइंड करके आपको LCM फाइंड करना है। और एक बनाते हैं इससे।
नेक्स्ट अभी करते हैं नंबर 2, 4, 6, 10। अभी 3 नंबर लिए हैं। वी हैव टू फाइंड एलसीएम बाय लिस्टिंग मल्टीपल्स ऑफ 4, 6 एंड 10। तो मल्टीपल ऑफ 4 लिखेंगे, 6 लिखेंगे और 10 लिखेंगे। फोर, 8, 12, 4 का टेबल कंटिन्यू करते हैं। 4, 16, 48, 60 तक लिखते हैं। ओके, अब 6 का हम लिखेंगे। सिक्स का और 10 का। चलिए 6 का हम फर्स्ट लिखते हैं। 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78। ओके, ये 6 का हुआ। अभी 10 का लिखेंगे। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120। ओके, इस तरह से मल्टीपल लिख लिए। नाउ वी हैव टू फाइंड द कॉमन मल्टीपल्स। कॉमन मल्टीपल्स CM मीन्स कॉमन मल्टीपल्स। अब चलिए सर्च करते हैं कौन सा नंबर मिलेगा जो हमारे पास तीनों में है। 4 का टेबल सर्च करते हैं कीजिए, सर्च कीजिए। 40, 40 नहीं। देखिए, हमको ऐसा नंबर लाना है जो तीनों में है। मीन्स 10 में तो सारा 0, 0 वाला नंबर है। इसको थोड़ा समझ लीजिए पहले। 10 में 10 का मल्टीपल जो भी है, ऑल आर यूनिट डिजिट 0। सबका यूनिट डिजिट 0 वाला नंबर है। तो हमको ऐसा नंबर देखना है जिसका यूनिट डिजिट 0 हो। 30 यहाँ है, 6 में, 10 में है, बट 4 में 30 नहीं है। 44 में है, 10 में है, बट 6 में नहीं है। तो हमारा हो जाएगा 60 हेयर ऑल्सो 60। और ज़्यादा मल्टीपल लिखेंगे तो हमारा और आ सकता है, बट यहाँ पर अभी हमको 60 ही लिखना है क्योंकि हमको एक ही मिला है। तो हमारा LCM भी यही बन जाएगा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल इक्वल टू 60 आंसर। ओके, हमको मल्टीपल मेथड से इसी तरीके से करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट। इसी से आपको 2HW दे देते हैं, फिर हम नेक्स्ट मेथड करेंगे। It is HW for you. Find LCM by listing multiple method. 8 and 10 and number 2, 6 and 12. Okay, it is your HW. Now we understand the second rule. It was listing multiple rule. अभी हम डिवीजन मेथड समझेंगे। ओके, रूल नंबर 2, LCM बाय कॉमन डिवीजन मेथड। कॉमन
डिवीजन, कॉमन डिवीजन मेथड से सीखते हैं। ओके, नंबर 1, बस ये वर्ड याद रखिए, कॉमन डिवीजन मेथड से हमको करना है। तो हमारा भी क्वेश्चन है 10, 12, ये हमारा क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन है 8, 12 एंड 24। ओके, ये दो क्वेश्चन का हमको एलसीएम फाइंड करना है बाय कॉमन डिवीजन मेथड। तो चलिए कॉमन डिवीजन मेथड हम शुरू करेंगे इस ऐसे 10, 12 एक साथ डिवीजन, मतलब कॉमन डिवीजन, एक साथ दोनों का डिवीजन करना है। ओके, अब यहाँ पर आप रूल समझिए, इफ बोथ आर इवन नंबर्स, देखिए 10, 12 2 का टेबल में दोनों आता है, तो हम स्टार्ट करेंगे 2 से। 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। हमको दोनों नंबर हमारा डिविजिबल जाना चाहिए, दोनों नंबर को हम डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे नंबर से करना है। नेक्स्ट देखिए 5 और 6 किसी का एक का टेबल में तो नहीं आता है, तो हम पहले 2 से ही फिर से करते हैं। 2 से 6 जाएगा, 5 तो नहीं जाएगा, तो जो नंबर डिविजिबल नहीं जाएगा उसको सेम टू सेम लाना है। 2 3 जा 6। ओके, नेक्स्ट अभी हम 3 से करेंगे। 5 तो नहीं जाएगा 3 से, 3 1 जा 3 होता है। नेक्स्ट सबसे लास्ट में हम करेंगे 5 से, 5 1 जा 5, ये 1 का 1। तो देखिए हमारे पास ये जो हमारा इस साइड लेफ्ट साइड में जो ये डिजिट्स बच रहा है, वी हैव टू मल्टीप्लाई दीज। हमको क्या करना है, सबको मल्टीप्लाई करना है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 2 2 जा 4 एंड 3 5 जा 15। ओके, देन 4 इंटू 15 इक्वल टू 60। तो हमारा एलसीएम क्या आ रहा है, एलसीएम इज 60 आंसर। ये रूल आप सही से समझेंगे। अब इसमें करेंगे 8, 12 एंड 24। मैं यहाँ करूँगी 8, 12, 24। देखिए ये तीनों इवन नंबर है, तो हम शुरू करेंगे 2 से। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 12 जा 24। अगेन ऑल इवन नंबर्स। इवन नंबर मीन्स हमको 2 से ही करना है। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। अगेन 2 से, अगर दो नंबर भी डिविजिबल जाएगा तो भी हम उसी डिजिट से करेंगे। 2 1 जा 2, 3 तो नहीं जाएगा, 2 3 जा 6। अब देखिए 2 3 हो रहा है 3 से, 1 3 1 जा 1, 3 1 जा, हमको लास्ट में बस 1 1 लाना है। लास्ट में हमारा 1 ही बचना चाहिए, जब तक ना 1 आए हमको कंटिन्यू करना है। तो अब देखिए क्या क्या बच रहा है, 2 2 2 3, देन 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 4 6 जा 24। ओके, इस तरह से जब मल्टीप्लाई करना है, यहाँ मिस्टेक नहीं करेंगे, नहीं तो बहुत बच्चे यहाँ पर तो करेक्ट कर लेते हैं, बट जब मल्टीप्लाई करने का होता है यहाँ मिस्टेक करते हैं। तो यहाँ पर आप ऐसा करेंगे डायरेक्ट, अगर आप एक ही बार ओरल करके आप ओरली काउंट करके कर सकते हैं तो अच्छी बात है, बट मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो आप ये 2 को पहले कर लीजिए और ये 2 को कर लीजिए, फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। आपको इजी तरीके से करना है, कोई भी चीज़ को आपको एकदम बहुत फास्ट भी ऐसे फास्ट नहीं करना है कि आपका रंग हो जाए। आपको बस ऐसे मेथड से करना है जिससे आपका मिस्टेक होने का चांस ना रहे। मतलब आपको चीज़ों को एकदम इजी मेथड में करना है। तब जैसे एक साथ में 4 नंबर को जिसको मल्टीप्लाई करने में कुछ प्रॉब्लम आता हो, नहीं कर पाते हो, तो उनके लिए क्या है, आप पहले 2 डिजिट को कीजिए और पहले फिर से 2 नंबर, ये 2 नंबर को कर लिए, फिर 2 नंबर को कर लिए, फिर ये जो दोनों में ये प्रोडक्ट है उन दोनों को फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका बिल्कुल रॉन्ग नहीं होगा, एक भी मेथड आपका गलत नहीं होगा। और बच्चे सही मेथड से अगर आप लोग नहीं करेंगे तो आपको लगेगा कि मैथ बहुत हार्ड है, बट मैथ हार्ड नहीं है। आपको मेथड सही करना पड़ेगा, सही वे में आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप मेरे साथ करते रहेंगे, आपको बिल्कुल
टेंशन नहीं लेना है, आप सही मेथड से आप सीख जाएंगे। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 4 6 जा 24, और एक लाइन लिखी एलसीएम इक्वल टू 24 आंसर। ओके, तो इस तरह से हम चाहे 2 नंबर हो, 3 नंबर हो, अगर 4 नंबर भी हो तो भी हमको इसी तरीके से करना है। तो ये हमारा हो गया रूल सेकंड। ऐसे तो देखिए और बहुत सारे रूल्स हैं, लेकिन हम शुरू में यही 2 रूल को लेकर चलेंगे। हम और क्लास में जैसे एक मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पर हम एक अलग वीडियो ही बनाएंगे। तो जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन का वीडियो में अच्छा से प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करना सीख लेंगे, तब उस मेथड से फिर से मैं एक बार एलसीएम फाइंड करना बताऊंगी। क्योंकि अभी अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बताने जाऊं तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हमने अभी तक प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं सीखा है। तो हम सीरियल वाइज क्लासेस करेंगे और कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे करके हम समझने की कोशिश करेंगे। तो प्राइम एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम बाद वाला वीडियो में सीखेंगे, जिस वीडियो में हम प्राइम फैक्टराइजेशन समझेंगे। तो आज हम यही 2 मेथड से सीखे। तो एलसीएम बाय कॉमन डिवीजन मेथड से आपको कुछ एचडब्ल्यू बता रहे हैं, जो कि आपको ट्राई करना है होमवर्क में इस मेथड पर। इससे पहले जो मैंने होमवर्क दिया वो लिस्टिंग मल्टीपल मेथड था, अभी हमारा कॉमन डिवीजन मेथड है। 12 14 इसका एक आप एलसीएम फाइंड करेंगे और एक एलसीएम फाइंड करेंगे 10 15 एंड 20 कॉमन डिवीजन मेथड। नंबर 3 15 एंड 25 ये 3 सम्स ही आप करेंगे। तो बच्चे आज हमने एलसीएम फाइंड करना सीखा, वो भी 2 मेथड से, और कॉमन मल्टीपल किस तरह से हम फाइंड करते हैं वो भी हमने सीखा। तो आप सभी को क्लास अच्छा लगा होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो वही मैं कर रही हूँ कि आप फिर से वीडियो रिपीट करके देखेंगे। और मैथ्स को और एक बात मैं कहना चाह रही हूँ कि आप बस एक बार करके मत सोचिए कि आप सीख गए, आपको कम से कम 3 या 4 टाइम आपको रिवीजन करना है। आप 3 या 4 टाइम रिवीजन करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है, मिलते हैं और एक बेहतर क्लास के साथ। थैंक यू।